उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जे करत भलाई। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संत वंदनीय होते हैं, इस बात में कोई विशेषता छिपी है। सामान्य मनुष्य और संत में वैसे तो समानता है शारीरिक बनावट की, लेकिन यदि उनकी चित्तवृत्ति को देखा जाए तो सामान्य मनुष्य की अपेक्षा संतों की चित्तवृत्ति, उनकी सोचने की स्थिति, उनके जीवन का करने का तरीका सामान्य मनुष्य की अपेक्षा कोसों गुना ऊपर होता है। मैं आपको एक दृष्टांत से अवगत कराना चाहता हूं। एक शायद आपने सुना होगा, कल्याण पत्रिका के जो आदि संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, अद्भुत विलक्षण महापुरुष, विलक्षण विभूति, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम। एक बार उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले एक परिवार ने उनको अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। भाई जी की व्यस्तता अधिक होने के कारण प्रायः वह टाल देते थे, लेकिन घर के कुछ जन विशेष रूप से आदर के साथ उनके चरणों में प्रणत होकर के एक दिन जिद पकड़ लिए। बोले महाराज आज आपको चलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, बोले कल मैं आऊंगा। सारे घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। जो देखो वही प्रसन्न कि आज भाई जी हमारे यहाँ आएंगे। इतनी आतुरता रही कि जो भी बढ़िया से बढ़िया हो सके वह बनाना है। पर भाई जी तो बड़ा सादा भोजन करते थे, हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करते थे। हरी सब्जी में संभवतः लौकी की सब्जी बनाई गई और लौकी की सब्जी को का भोग और रोटी इत्यादि का भोग ठाकुर जी को लगाया गया और उसके बाद में वह उनको भोजन के लिए परोसा गया। अब आप लोग देखिएगा विलक्षणता की स्थिति। भाई जी ने भोजन किया, भोजन करते 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 जो सब्जी बनी थी वो सब सारी सब्जी खा गए। अब तो घर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भाई लगता है भाई जी को आज ये सब्जी अत्यंत प्रिय लगी है। तो उन्होंने कहा भाई जी क्या आप और लेंगे? बोले हाँ हाँ लाओ। उन्होंने और सब्जी मंगवाई, वह सब्जी पुनः खाई, और लाओ, पुनः खाई। जितनी भी सब्जी कढ़ाई में थी वो धीमे धीमे करके सारी सब्जी को खा ली। अब सबको प्रणाम करके, सबको राम नाम करके वह अपने निज स्थान की ओर चले गए। बाद में घर की बहुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो सब्जी इतनी इतनी अच्छी बनी कि भाई जी ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, सारी सब्जी खा ली। आहा, थोड़ी चक्कर के तो देखनी चाहिए ये सब्जी कैसी बनी। तो एक बहू ने जाकर के उस कढ़ाई में से थोड़ी सी सब्जी जो चिपकी रह गई थी उसको लेकर के जीभ पर रखा, और जैसे जीभ पर रखा तो आग थू 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 करती हुई कुल्ला करने लगी। उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी कड़वी सब्जी ये कैसे बनी। तो एकदम उसकी निगाह रसोई में रखे तेल के बर्तन पर गई। एकदम पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखती है कि सरसों के तेल में जहां सब्जी को छोंकना चाहिए वहां अत्यंत आतुरता के कारण वह नीम के तेल में सब्जी को छोंक गई है। सारी सब्जी कड़वी। अब आप सोचिए जिसने पाई होगी तो उसको कैसा लगा होगा। किसी प्रकार का दोष भाई जी ने नहीं दिया, किसी प्रकार की कमी भोजन में नहीं निकाली, बड़े प्रेम से उसको पालिए। और इसलिए भी पालिए कि अगर ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, घर के लोगों को खानी पड़ेगी, तो घर के लोगों को ये अरुचिकर भी लगेगी और दूसरा इनको कष्ट भी होगा कि आज हमने भाई जी को कैसी सब्जी पवाई। इसलिए इनको कष्ट ना हो तो भाई जी ने ये सोचते हुए सारी सब्जी को पा लिया। आप अंदाज कीजिए, यह संत का स्वभाव होता है। तात्पर्य दूसरे के कष्ट को भी अपने ऊपर लेने की सामर्थ्य, ऐसी भावना रखने वाले संत ही हो सकते हैं। सामान्य दुनिया में फंसा हुआ मोह ग्रसित जीव ऐसा नहीं कर सकता। वह तो अपने जीव के स्वाद के लिए दूसरों को कष्ट देना जानता है। तो हमारी और संतों के शरीर की बनावट एक सी होती है, पर उनकी दिनचर्या, उनकी जीवनचर्या हमारी जीवनचर्या से कोसों आगे की ओर होती है। राधे राधे।